और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया। वो 5 मई से हुए नीट पेपर लीक के बाद ही फरार चल रहा था। संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम भी था। तो उन्हें बता दें कि नीट के साथ साथ कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक में वो आरोपी रह चुका है। जांच एजेंसी को शक है कि नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का अहम रोल है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर काफी तरह के आरोप हैं और कई प्रतियोगिता परीक्षा में वो जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक करवाने का मामला दर्ज है। और ऐसे में बता दें कि बीते दिनों ही 5 मई 2024 को जब नीट हुआ था, उसी टाइम जो है उस पर नीट पेपर लीक के मामले दर्ज थे और काफी दिनों से वो फरार चल रहा था। और इतना ही नहीं, बता दें कि वो काफी ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में पहले से भी। बता दें कि जांच एजेंसी को शक है कि नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया का अहम रोल है। दरअसल बता दें कि 11 मई 2024 को झारखंड के देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें चिंटू भी शामिल था। चिंटू इस लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर की PDF फाइल 5 मई की सुबह चिंटू के व्हाट्सएप पर आया था। लर्न एंड प्ले स्कूल में रखे गए वाईफाई प्रिंटर से उसका प्रिंट लिया गया और अभ्यर्थियों को रटाया गया था। आपको बता दें कि 51 वर्षीय संजीव मुखिया बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा गांव का रहने वाला है। उसे लोग लुटन मुखिया के नाम से भी बुलाते हैं। पहली बार उसका नाम साल 2010 में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके छात्रों को नकल कराने में आया था। संजीव मुखिया का नाम साल 2016 में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले भी आया था और इसके बाद कई पेपर लीक कांडों में उसका नाम जुड़ा चुका है। संजीव मुखिया का नाम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा BPSC के पेपर लीक मामले में भी आ चुका है। उसका डॉक्टर बेटा शिव कुमार इसी मामले में भी जेल में है। शिव कुमार ने MBBS की पढ़ाई PMC से की है और ऐसे में बता दें कि परीक्षा माफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव मुखिया पर 7 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। संजीव मुखिया की तलाश में आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के अलग अलग जिलों समेत दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। तो बता दें कि सबसे पहले संजीव मुखिया का नाम साल 2010 में पेपर लीक मामले में आया, लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। 2016 में उत्तराखंड में मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक करते हुए संजीव पहली बार गिरफ्तार हुआ। इस मामले में 2 महीने में ही साक्ष्य के अभाव में बेल मिल गई। जांच में खुलासा हुआ कि संजीव मुखिया परीक्षा माफियाओं का अंतर्राज्यीय गिरोह चलाता है। उसके गिरोह में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जालसाज शामिल हैं। इन राज्यों में जैसे ही बहाली का कोई विज्ञापन आता है, गिरोह पेपर लीक कराने में जुट जाता है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना STF ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। वो 5 मई 2024 को हुए नीट पेपर लीक के बाद से फरार चल रहा था और उस पर 3 लाख का इनाम भी जो थे वो रखे गए थे ताकि संजीव मुखिया का पता चल सके। तो बता दें कि संजीव मुखिया को STF ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार के बाद काफी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे बता दें कि काफी पेपर और भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें भी पेपर लीक के मामले का आरोप संजीव मुखिया पर है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को STF ने गिरफ्तार कर लिया